बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि मौजूदा जो डिफरेंट किस्म की सिचुएशन चल रही है, जो कि इकोनॉमिकल और उसके बाद पॉलिटिकल और ग्लोबल साथ क्या मामला चल रहे हैं पूरी दुनिया में, जो कि हमारी मार्केट पे क्या इम्पेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। गला शदीद इस वक्त ख़राब है और कोशिश कर रहा हूं कि आपको सही वॉइस के ज़रिए आप तक ऑडियो हमारी पहुंच जाए। तो दोस्तों, हमारे आज के थंबनेल का मौजू है जी कि मार्केट पर अच्छी और बुरी खबरों का इम्पैक्ट, क्या मार्केट डबल बॉटम बनाने जा रही है, 3 सेक्टर में बड़ी प्रॉफिट टेकिंग। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, इस पे आप वॉइस मैसेज करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट्स हैं, जो हमने आज गिरती और रिकवर करती हुई मार्केट में दिए और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिजल्ट आपके सामने है जी। दोस्तों, साथ इसकी आपको ये भी बताया जाएगा कि पीएसएमसी के बारे में एक न्यूज़ है, वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी कि क्या होने जा रहा है जी। दोस्तों, सबसे पहले तो देखें मार्केट में जो अगर हम अच्छी खबरें देखें तो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की अच्छी खबरें हैं, और इसके कुछ साइड लाइन ऐसी खबरें भी हैं जो मार्केट को आज जिन्होंने डिप्रेस किया। सबसे पहले तो दोस्तों खबर है जी कि अपना पाक ईरान जो एक नई टेंशन, जो रात गए कुछ उन्होंने ईरान ने स्ट्राइक्स की पाकिस्तान पे, जिसकी हम बड़ी सख्ती से उसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं इसकी, कि एक पाकिस्तान जैसे एक पुरअमन और महफूज सरहदों वाले मुल्क पे इस तरह की कार्रवाई होनी नहीं चाहिए थी। अब जो फर्दर डेवलपमेंट इसकी सामने आई है कि अपना सफ़ीर जो है, ईरान के सफ़ीर को भी वापस जाने का कह दिया है, और उधर का जो पाकिस्तानी सफ़ीर है उसको वापस बुलाने का कह दिया, और आइंदा आने वाली जो कुछ मीटिंग्स थी इनकी लीडरशिप के साथ सब की सब मनसूख कर दी गई हैं। तो दोस्तों देखें, जो इस तरह के मामलात होते हैं ना, ये स्टॉक मार्केट के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। इसी वजह से आज हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जब मार्केट हाई साइड पे 250 पॉइंट हाई साइड पे थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट टेकिंग तगड़ी की वहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट को सबसे पहले बचाना एक तरजीह होती है। उसके बाद जो सेकंड हमने ये किया कि हमने बाइंग्स को फ़िलहाल एक आध दिन के लिए क्लोज़ किया कि इसका सिनेरियो साथ जो देखें आप, मज़ीद जो कुछ हालात बने हुए हैं, जैसे कि रेड सी की तरफ से जो ऑयल्स की शिपमेंट्स वगैरह आ रही हैं खलीजी ममालिक में, उस पर भी अटैक किया जा रहा है हौसी बागियों के तरफ से, और फिर इसके नतीजे में जो अमेरिका और बरतानिया ने उन पे जो है यमन पे जो है मसाइल वगैरह बरसाए या उन पे अटैक किया, और उसका भी एक शदीद रद्द-ए-अमल आया यमन की तरफ से कि जी हम आपको पत्थरों के ज़माने में पहुंचा देंगे अगर आपने ऐसा किया। यानी कि उन्होंने धमकी दी कि जो रेड सी के अंदर से जो एक बड़ा इंटरनेट की वायर्स हैं, केबल्स हैं, उनका जो जाल बिछा हुआ है हम उसको काट देंगे, और जो पूरी दुनिया है वो दोबारा उस दौर में चली जाएगी इंटरनेट के बगैर, जो जब होगी तो वो एक पत्थरों के ज़माने वाला हिसाब होगा। तो दोस्तों ये है तो एक धमकी है, लेकिन ये थोड़े थोड़े हालात चेंज होते, जैसे देखें कि ईरान इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है, और उसके बाद यमन की भी कुछ देखें कार्रवाइयाँ जो सामने आ रही हैं। उसके बाद देखें कि ईरान का पाकिस्तान पे स्ट्राइक करना, ये सब अजीब सी बातें हैं ये वाली, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट पे ये इन्होंने अपना इम्पैक्ट कुछ डाला है, लेकिन अभी माइनर सा डाला है। आज जो नई डेवलपमेंट हुई है मार्केट क्लोज होने के बाद, जो सफ़ीरों को वापसी का कह दिया गया है, ये भी एक थोड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों के पेश नज़र जो है हमने ये डिसाइड किया कि बाइंग हम भी 1-2 दिन हम नहीं करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और 50 से 60% कैश को होल्ड रखेंगे, क्योंकि इलेक्शन भी सर पे है, थोड़ी मार्केट रोलर कोस्टर भी चलेगी। तो ज़रूरत के पेश नज़र कल हम जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें कुछ थोड़ा थोड़ा सा बाइंग करेंगे, जिनको हम सेम डे या 1-2 दिनों बाद हम हाई साइड पे बेचेंगे, जो न्यूज़ बेस्ड स्टॉक होंगे या जिनमें पोटेंशियल वाली चीज़ें जो हम अपने प्रीमियम ऑफिशियल ग्रुप में रिकमेंड करेंगे। तो दोस्तों इसके अगेंस्ट अच्छी खबरें जो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आप देखें कि यूएई की तरफ से $2 बिलियन को रोल ओवर कर दिया गया, और इसके साथ साथ जो है वो $70 बिलियन जो आईएमएफ की तरफ से वो जो पैसे आने थे स्टेट बैंक ने, उसकी भी तस्दीक कर दी है। सऊदी अरब की तरफ से इन्वेस्टमेंट के भी काफ़ी चांसेस हैं, जो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है पेट्रोकेमिकल में।
तो इसके अलावा आप देखें हमारे जो है अकाउंट जो है वो सरप्लस है, और जो इंटरेस्ट रेट की कम होने की खबरें हैं, जो कि PIB जो है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में इस दफ़ा दोबारा से कुछ एवरेज जो है कोई 40 बेसिस पॉइंट की कमी आई है मुख्तलिफ, यानी कि 3 साल 5 साल 10 साल की जो इन्वेस्टमेंट के PIB बॉन्ड्स हैं। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज़। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज़। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज़। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। तो दोस्तों ये सारी खबरें पॉजिटिव हैं जो मार्केट को अप साइड पे लेके जा सकती हैं, तो लिहाजा अपने माइंड को बिल्कुल ही मायूस नहीं करना आपने। आप जो है बाइंग एहतियात से करें और अपना 50%, मेरी जो राय है कि 50% कम से कम पोर्टफोलियो को कैश पे रखें, और जो बाकी 50% आपकी इन्वेस्टमेंट का कैश है उसको आप रोल करते रहें इलेक्शन तक, और इलेक्शन के बाद फिर जो 8 फरवरी को इलेक्शन है उसके बाद फिर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट पूरी कर सकते हैं फुली, और चीज़ों को होल्डिंग पे भी हम जाएंगे क्योंकि हालात काफ़ी बेहतर उसके बाद नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों बात है कि मार्केट अभी देखें अपना बॉटम बना रही है। अभी मार्केट ने आज जो अपनी फर्दर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और सपोर्ट को ब्रेक किया और काफ़ी नीचे आई, और आज का जो मार्केट ने लगाया है लो, आज उससे थोड़ा ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन अगर कल जो है हमें मज़ीद इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये जो आज का लो लगाया इसको ब्रेक करके फर्दर नीचे जाती है, तो मार्केट की जो है ना डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन कभी चांसेस हैं कि क्योंकि अच्छी खबरें भी हैं साथ साथ, और ये जो पाक ईरान टेंशन चल रही है इसके मामला सॉल्व हो जाते हैं कुछ, तो मार्केट की जो ऊपर साइड पे रेजिस्टेंस है वो 63,900 के लेवल की। अगर 63,900 को ये PSX जो है KSE 100 इंडेक्स इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो मार्केट जो है एक अच्छी तेज़ी में भी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन हाई साइड पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और लो साइड पे आपने जो है वो मोहतात होके बाइंग करनी है कम वॉल्यूम के साथ, क्योंकि देखें मार्केट का वॉल्यूम भी काफ़ी कम हो चुका है और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ट्रेड्स में भी काफ़ी हद तक कमी आई है। तो ये एक इंडिकेट कर रही है कि इस वक्त जो बिग प्लेयर है जैसे फंड्स हैं बड़े बड़े, और साथ जो बिग मूव देने वाला बिग प्लेयर है वो भी साइड लाइन है, ठीक है। इसलिए आप भी थोड़े वॉल्यूम के साथ काम करें और प्रॉफिट को उठाने में जल्दी करें और खरीदने में मोहतात रहें, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। तो दोस्तों अब आपके सामने 3 वो सेक्टर रखने जा रहा हूँ जिसमें एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग आज हुई, जिसमें आपने देखा ऑयल एंड गैस सेक्टर था, पावर सेक्टर था और इसके साथ साथ बैंक सेक्टर था। इसमें कल भी कुछ प्रॉफिट टेकिंग मुतवक्के है, हो सकती है, लेकिन उसके बाद इसमें एक अच्छी बाइंग भी आ सकती है अगर खबरों का रुझान कल भी बेहतर ही रहा तो। इनमें जो काबिल जिक्र स्टॉक्स हैं वो है जी हब पावर कंपनी, पैकेजन पावर, निशाद चूनिया पावर लिमिटेड, निशाद पावर लिमिटेड, लारपीर लिमिटेड, और उसके बाद है जी कैल पावर सेक्टर में। उसके बाद है जो बैंक सेक्टर है इसमें UBL है, MEBL है, MCB, HBL, बैंक अल्फला और फैसल बैंक। और तीसरा है जी ऑयल एंड गैस सेक्टर जो 2-3 से आप देख रहे हैं, 2-3 दिन से काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा है और इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, जिसमें OGDC, PPL, PSO, SNGP और SHGC है। अब दोस्तों आपको PSMC के बारे में बताते हैं। इनकी मीटिंग है जो निज का इसके हवाले से कमीशन बना हुआ है डी लिस्टिंग के हवाले से, तो उसमें फिर ये डिसाइड करेंगे
कि आया कि ये इनको पाक सुजुकी को रेट जो 609 रुपये का रेट दिया है ये कबूल है, या फिर अगर कोई और तहफ़्फ़ुज़ आता है वो बताए जाए। तो कल एक लास्ट लो लॉक लगा सकता है पाक सुजुकी, और फिर इसका रेट 609 के करीब आ जाएगा और फिर इससे नीचे जाने के कम चांसेस है। ठीक है, तो बाइंग अभी बिल्कुल ना कीजिएगा इसमें। ठीक है, तो क्योंकि बिल्कुल जो है ना अभी अब इसके जो मामलात आगे सेटल होंगे उस पर डिपेंड होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।